जय श्री राधे। जैसा कि ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में इतनी पवित्रता सौंदर्यता होती है। शिव जी की अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन आती है, हमारे अंदर एक शक्ति आती है, हमारे अंदर एक पावर आती है। शिव ही एक ऐसे भगवान है, एक ऐसे देवी देवताओं में माने जाते हैं जो कि हमारे अंदर एक पावर देते हैं, हमारे अंदर एक शक्ति देते हैं। हमें हम जब अपना सब कुछ खो देते हैं, हम जीने की राह को भूल जाते हैं और जीना क्या है, मरना क्या है, हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमारा जो जीवन होता है वो सिर्फ परमात्मा के हाथ में होता है। एक समय ऐसा आता है कि हम जीवन के उस लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य से हमें लगता है कि हे भगवान, आज हमारे साथ ये हो रहा है तो आगे क्या होगा। अब तू ही हमारी डोर है, तू ही ब्रह्मा है, तू ही विष्णु है, तू ही महेश है। जब हम विष्णु जी को अपना देवी देवताओं में सर्वोपरि हैं, हम उनको अपने आगे उनको सर्वस्व मानेंगे और ब्रह्मा जी को अपना पिता मानेंगे, क्योंकि ब्रह्मा तो परम पिता है, और शिव जी को अपना अध्यात्म गुरु मानेंगे, तो देखो हमारी ज़िंदगी की बागडोर हम नहीं करेंगे। हमारी ज़िंदगी की बागडोर फिर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता उठाएंगे और इन्हीं की प्रेरणा से हम आगे बढ़ते रह जाएंगे और आगे की जो भी हमारा जीवन का लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। और हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, अब मैंने तो इतनी कठिनाइयाँ देखी अपने जीवन में, इन 3 महीनों में इतनी इतनी अपने अपने कष्टों से मैंने भोगा है, लेकिन अपने आप को मैंने सुदृढ़ बनाए रखा, अपने आप को मैंने निडर बनाए रखा, तभी मैं उस कठिन परिस्थितियों से अपने आप को पार कर पाई। और अब आगे भी मेरे ऊपर कितनी कठिन परिस्थिति आएगी ये मुझको नहीं मालूम है। कहते हैं सुख और दुख हमारी ज़िंदगी में साथ साथ चलते हैं, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, बस समझने का फेर है। कभी आपने देखा है कि भगवान हमें दुख देता है तो सब यही कहते हैं, परमात्मा तू तो बड़ा निष्ठुर है, परमात्मा पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन हम उस दुख के पीछे परमात्मा को कोई नहीं देखता है। अगर हमें परमात्मा सुख ही सुख देगा तो परमात्मा को याद ही कौन रखेगा। अगर परमात्मा गरीब अमीर राजा रंक सेवक स्वामी कुछ भी नहीं रखेगा तो सबको समान जीवन देगा तो भगवान को कोई पूजेगा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो सतयुग से चले आ रही है। सतयुग में पहले सभी लोग धर्मी थे, सभी समान थे, सभी के अंदर सत्संग था। फिर त्रेता आया, उसमें भी भगवान राम एक राजा थे, वह एक